अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूवर्स। मैं हूं असमत खान नियाज़ी। जो 5 और 10 की वीडियो नंबर 3 के साथ हाजिर हूं। आज इस वीडियो में हम क्विज़ नंबर 1 को कंफर्म करेंगे। ये याद करेंगे, ये भी पेपर में आ रहा है कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट। तो ये क्या होते हैं? 3। हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ अमोनिया, अमोनियम के 1 मोल में टू नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए, तो 3। ठीक है। अब ये है ट्रॉफिक लेवल इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर ब्रीडिंग पर्पसेस के लिए कौन सा ट्रॉफिक लेवल यूज़ किया जाता है? वो है अलीगोट्रॉफिक। अलीगोट्रॉफिक ये हम कंफर्म करते हैं। ट्रॉफिक यह है अलीगोट्रॉफिक। एक्सीलेंट वाटर क्वालिटी, वेरी क्लियरली यूज्ड इन डिस्प्ले एक्वेरिया, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर ब्रीडिंग पर्पसेस। तो ब्रीडिंग पर्पस के लिए सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो अलीगोट्रॉफिक है। क्या है? अलीगोट्रॉफिक लेवल। अब है नेक्स्ट, कॉमन कल्चर क्रस्टेशियंस इंक्लूड। कॉमन कल्चर्ड क्रस्टेशियन में से कौन सी है? क्रैब्स है, क्रैफिश है, ब्राइन श्रिम्प। यानी कि ये तीनों जो हैं ये कल्चर की जाती हैं, कॉमनली हैं। ठीक है। तो हम इनको अगर आप कहते हैं इनको कंफर्म भी कर लेते हैं। एक लिखते हैं ना, ये कॉमनली कल्चर्ड क्रस्टेशियंस, मैरीन श्रिम्प, फ्रेश वाटर श्रिम्प, क्रैब्स, क्रेफिश, लॉबस्टर, ब्रीन, ये सारे कॉमनली कल्चर्ड हैं, यूज़ किए जाते हैं, कल्चर किए जाते हैं। ठीक है। तो ऑल ऑफ दी अबव आएगा आंसर। ये देखें नीचे ऑल ऑफ दी अबव लिखा हुआ है। अगर आपको यहाँ से धुंधला नज़र आता है, आप क्विज़ नंबर 1 अमान खान की फाइल ओपन करके साथ साथ देख सकते हैं। एक्वाकल्चर इज डैश ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। फार्मिंग ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एक्वाकल्चर कहलाता है। फार्मिंग करना, किसी चीज़ को पालना, बढ़ाना, उससे फ़ायदा उठाना, उसको हम फार्मिंग कहते हैं। ठीक है। तो एक्वा मतलब पानी के अंदर, कल्चर तो फार्मिंग ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। आपको पता है इसको कंफर्म करने की क्या ज़रूरत है? आपको पता होना चाहिए। डिसएडवांटेज ऑफ रिवर्स, लेक्स एंड स्ट्रीम्स इज एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स। डिसएडवांटेज ऑफ लेक्स एंड स्ट्रीम इज, यानी कि स्ट्रीम्स और लेक्स का डिसएडवांटेज क्या है? इनमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? एक्सेसिव। कंफर्म कर लेना चाहिए है तो ये आंसर ठीक है। ये देखें, रिवर, लेक्स और स्ट्रीम्स का जो डिसएडवांटेज क्या है? एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स होता है। और एडवांटेज क्या है? इनएक्सपेंसिव, लार्ज वॉल्यूम। एक वॉल्यूम लार्ज होता है और इनएक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव नहीं है। ठीक है। इनएक्सपेंसिव और लार्ज वॉल्यूम, ये बात भी तो पूछी जा सकती है। उसको कोई मसला है पूछने में? नहीं मसला ना। तो डिसएडवांटेज एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट की जहाँ हम चलते हैं, फीड कन्वर्जन ऑफ पोल्ट्री इज 2.25:1। फीड कन्वर्जन ये जो है ना, फीड कन्वर्जन, ये आप सारी याद रखें। पोल्ट्री की 225:1 है।
और स्वाइन की 331 है, रेनबो ट्राउट की 151 है, टिलापिया की 125 है। सबसे इम्पोर्टेंट पोल्ट्री की है, ये बार बार एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। 2.20 पर ऐसे ही याद रखने, 2251 याद रखना ना, तो ये आ जाती है। फीड कन्वर्जन को सारा को आपको पता होना चाहिए, लेकिन पोल्ट्री बहुत ज़्यादा आती है। रेनबो की भी आ जाती है। अब है क्विज नंबर 1 का नेक्स्ट। are used for extraction of nutrients for vitamins. Extraction of nutrients की एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है फ्रॉम विटामिन से। सीवीड्स, किनको? सीवीड्स, सी आगे वीड्स। क्या मैंने स्पेलिंग गलत नहीं लिखे? सी वीड्स। आई होप कि आप स्पेलिंग गलत लिखें। अगेन लिख लेते हैं, सी वीड्स, CWWDS। अगेन लिख लेते हैं, स्पेलिंग रॉन्ग क्यों हो रहे हैं? WEADS अगर लिख लें तो वीडियो को पॉज करके देखते हैं। ये देखें, सीवीड, फूड फॉर एबालोन, ये पड़ा है सीवीड। एस नहीं लगाते तो फिर जल्दी मिल जाता है, एस लगाते तो नहीं मिलता था। फूड फॉर एबालोन, एक्सट्रैक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर विटामिन, कोरल, स्पॉन्ज, सी फैंस। एक्सट्रैक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर विटामिन, कोरल्स, स्पॉन्ज, सी फैंस। तो इसके आंस में ना, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, तो ये सारा सीवीड्स में आ जाता है। आर यूज्ड, सीवीड्स आर यूज्ड फॉर, हाँ ये आंसर ठीक है, सीवीड्स। अगर इनमें से भी कोई आप टिक लगा लें तो ये भी ठीक होगा। Raceways are made up of कंक्रीट के बने होते हैं रेसवेज। तो ये कंफर्म में आना चाहिए आपको। रेसवेज आर मेड अप ऑफ कंक्रीट। रेसवेज जो हैं वो कंक्रीट के बने होते हैं। नेक्स्ट की जांच चलते हैं। An independent electrical source for each pond is filled by tube well. Electrical source, an independent electrical source, an independent electrical source for each pond is filled by tube well. An independent electrical source for each pond is filled by tube well. ये है independent electrical source for each pond is filled by tube well. Important है। Water source for raceways aquaculture. Water source for raceways aquaculture operation is
are usually streams, springs, deep wells और all of the above, ठीक है। तो यूजुअली हम लिख के चेक कर लेते हैं, शायद कंफर्मेशन भी साथ साथ इसकी हो जाए। कंफर्मेशन के फ़ायदे जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ये देखें, वाटर सोर्सेज फॉर race-based aquaculture operations are usually streams, springs, reservoirs या deep wells. Water sources for race-based aquaculture operations are usually streams, springs, reservoirs or deep wells. आई होप कि आपको याद हो गया होगा। ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आप है जी according to American Cancer Association, regular fish consumption decrease chance of colon cancer. ये है American Cancer Association. Regular fish consumption decrease chances of colon cancer 50%. Regular fish consumption decrease chances of colon cancer कितने परसेंट? 50%। पोल्ट्री की ये जो नीचे फीड्स है 2:5:1 रेशो और रेनबो की 1 सेकंड अल्हम्दुलिल्लाह 1:5:1 तो बीफ कैटल की 8:1 और टिलापिया की 1:25:1। तो पोल्ट्री की इम्पोर्टेंट है और ये MCQs आया था। कलून कैंसर 50%। क्वेश्चन नंबर 1 है। नेक्स्ट है stratification can cause dissolved oxygen and temperature to vary at different depths in the same system. तो हम लिखेंगे सेम सिस्टम। तो इससे कंफर्मेशन जो है वो आई होप हो जाएगी, बल्कि होनी नहीं है। इसका जो है हैंडआउट से नहीं मिल रहा तो आप ऐसे ही याद रख लें। आंस ये ठीक है। स्ट्रेटिफिकेशन कैन कॉज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर टू वेरी एट डिफरेंट डेप्थ्स इन द सेम सिस्टम। सेम आएगा, माइंड में रख लें। आगे चलने का नेम ही नहीं ले रहा। अब ब्लैक सी बेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल स्टॉक इन्हेंसमेंट। नेचुरल स्टॉक इन्हेंसमेंट ब्लैक सी बेस ये देखें नेचुरल स्टॉक इन्हेंसमेंट, इसकी एग्जांपल साल्मन है, ट्राउट है, ब्लैक सी बेस है, रेड ड्रम है, मैनी अदर्स हैं। तो यहाँ पर सिर्फ ब्लैक सी बेस पूछा गया। ट्राउट भी पूछ सकते हैं नेक्स्ट, और साल्मन भी पूछ सकते हैं, द रेड ड्रम भी पूछ सकते हैं। नेचुरल स्टॉक इन्हेंसमेंट याद रखें। नेचुरल स्टॉक इन्हेंसमेंट में के ये एग्जांपल है। इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन। फिश जो है वो सबसे पुराना ऑक्यूपेशन है। इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन। कॉमनली कल्चर क्रस्टेशियन इंक्लूड
ये जो है ये पहले भी आ चुका है, क्रेफिश, ग्रैब्स, क्रैब्स और ब्राइन श्रिम्प, ठीक है। नेक्स्ट है एन इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट मस्ट बी, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट मस्ट बी, integrated treatment must be reliable or must be cost effective, must be compatible with intended user group, reliable, effective, cost effective, must be compatible with intended user group। तो ये तीनों हैं, आप तीनों देख लें। तो क्विज में ऑल ऑफ द अबव आएगा, ये देखें ऑल ऑफ द अबव है। नेक्स्ट है एक्वाकल्चर प्रीवेलेंट इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इज एक्सटेंसिव एक्वाकल्चर, इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इज एक्सटेंसिव एक्वाकल्चर, थर्ड वर्ल्ड कंट्री। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर मिनिमल कंट्रोल, कंट्रोल जो मिनिमल होगा, कम होगा, लोअर डेंसिटी, डेंसिटी लो होगी, पॉन्ड्स हैं, प्रीवेलेंट हैं इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्री। माइंड में रखें, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है जी, रेसवेज आर मेड अप ऑफ कंक्रीट, ये पहले भी आ चुका है। फिर है फैक्टर दोज डिकेट क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर सिस्टम इंक्लूड ऑल, क्या आएगा ऑल, तो हम देख लेते हैं। एक लेवल फैक्टर दोज डिकेट क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर सिस्टम, ट्रॉफिक लेवल, टेम्परेचर, सैलिनिटी, ट्रॉफिक लेवल, कल्चर और सैलिनिटी। और ये भी आ चुका है दोनों न्यूट्रिएंट इन्हेंसमेंट में, ओलिगोट्रॉफिक, मेसोट्रॉफिक और यूट्रॉफिक। तो ट्रॉफिक लेवल, टेम्परेचर, सैलिनिटी, ऑल ऑफ द अबव। डिकेट क्लासिफिकेशन ऑफ द कल्चर सिस्टम इंक्लूड। अब है नेक्स्ट, रिवर्स, लेक्स और स्ट्रीम का डिसएडवांटेज हमने पहले भी कंफर्म किया है कि ये एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स हैं। क्या हैं एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स? ये इन एक्सपेंसिव, ये लार्ज वॉल्यूम, ये इसका एडवांटेज है। नाइट्रोजन is essential nutrient for all living organism and is found in pigments, protein and nucleic acids। तो ये तीनों में होता है, पिगमेंट्स में भी नाइट्रोजन होता है, प्रोटीन में भी, न्यूक्लिक एसिड में भी होता है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, इसको कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है। अब है नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अच्छा मैं भूल गया था, ये NH3 इज कन्वर्टेड टू NO3 बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस। NH3 जो है वो NO3 में किस प्रोसेस से कन्वर्ट होता है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस से। ये देखें, NH3 इज कन्वर्टेड टू NO3 बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस एंड ओवरऑल प्रोसेस कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन, while reversal is
इज कॉल्ड डेंटिफिकेशन। रिवर्सल जो है डेंटिफिकेशन होगा, ठीक है। ओवरऑल प्रोसेस जो है नाइट्रिफिकेशन। तो ये आपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट है जी, रेड ड्रम इज एन एग्जांपल ऑफ। A red drum is an example of commonly cultured fish species. तो नेचुरल स्टॉक एनहांसमेंट, नेचुरल स्टॉक एनहांसमेंट। रेड ड्रम ये अभी हमने ये पढ़ा था, रेड ड्रम एनहांसमेंट। पहले पूछा था ब्लैक सी बेस, ठीक है। तो हमने कहा था नेचुरल स्टॉक एनहांसमेंट। अब रेड ड्रम पूछ रहा है, ट्राउट, सामोन, ये सारे वो जो है ये पूछ रहा है, सारे आप याद कर लें। अब रेड ड्रम पूछ लिया, ये पूछ लिया, तो ये ट्राउट और सामोन भी पूछ सकता है, तो आप इनको भी माइंड में रखें। अब नेक्स्ट चलते हैं। आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कंफर्म पी है, फॉर विटामिन सी वेट्स, पहले ये कंफर्म कर चुके हैं। इन पॉन्ड डिजाइन क्राइटेरिया, फिट ऑफ क्राउन शुड बी 5 मीटर ड्राइविंग और 5 मीटर वॉकिंग। ये जहाँ से है कि विड ऑफ क्राउन 5 m ड्राइविंग और 3 m वॉकिंग 5-3। ये दोनों चीज़ें आप माइंड में रखें, ये इम्पोर्टेंट है। ये कंफ्यूज ना कर देना, 3 m पहले 5 3। अब नेक्स्ट है, इन लीव पॉन्ड कंस्ट्रक्शन डेप्थ शुड बी 5 feet इन शैलो एंड, 5 feet इन शैलो एंड। फ्रीड बोर्ड एंड डेप्थ, तो लेवल पॉन्ड कंस्ट्रक्शन में कितनी है, 5 feet इन शैलो एंड। आई होप कि आपको ये याद रहेगी, 5 feet इन शैलो एंड। विच फैक्टर मेजर इफेक्ट ऑन द ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, सैलिनिटी। कौन सा फैक्टर है, सैलिनिटी। विच फैक्टर इफेक्ट ऑन द ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, सैलिनिटी। ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कौन है, सैलिनिटी। नेक्स्ट है जी, कॉमनली कल्चर क्रस्टेशियन, क्रेफिश, क्रैब्स, श्रिम्प, ऑल ऑफ द अबव। अब है इंडक्शन एयर इनटू वाटर इज कॉल्ड एरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है बार बार। NH3 एग्जिस्ट इन वाटर इन फॉर्म्स, 2 फॉर्म्स। कितनी फॉर्म्स में, 2 फॉर्म्स में मौजूद होता है, 2 फॉर्म्स। NH3 एग्जिस्ट इन वाटर इन 2 फॉर्म्स। NH3 एग्जिस्ट इन वाटर इन 2 फॉर्म्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। ओके गाइस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह आपको सक्सेस करे। मिलते हैं एक थर्ड वीडियो के साथ।